5-6 साल से ऐसे ही पड़ा है, मैं रेट पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसे शॉर्ट सर्किट तो लगेगा ही। सर्जिकल आइटम्स की दुकान थी जो कि पूरे एरिया में मशहूर थी। 12 बजे के आसपास 18 दुकानें आग की चपेट में आ गई। उनका हुआ, उनका तो वो तो रात भर रो रहे थे, यहाँ पे रात भर बैठ कर रो रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में। देखिए, जनकपुरी में बनी छोटी सब्जी मंडी काफ़ी सदियों से बनी, काफ़ी सालों से बनी ये छोटी सब्जी मंडी में कल रात एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है 12 बजे के आसपास 18 दुकानें आग की चपेट में आ गई। मेरी मौजूदगी इस समय उसी छोटी सब्जी मंडी में। अगर आप मेरे पीछे अभी हालात देखेंगे तो देखिए बद से भी बदतर हालात यहाँ पे आपको देखने को नज़र आएंगे। 18 दुकानें, देखिए संख्या किस तरह से बढ़ती चली गई। एक दुकान से आग शुरू हुई, शॉर्ट सर्किट जो है वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरी आग फैली। एक दुकान में आग लगी, चलते चलते जो है 18 दुकानें इसकी चपेट में आ गई। बताया ये भी जा रहा है कि संख्या और बढ़ सकती थी, लेकिन मौके पर जो है फायर ब्रिगेड की 6 से 7 गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने आग पे काबू पाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की संख्या बढ़कर 24 हुई, जिन्होंने सुबह तक, देखिए 7 बजे तक, 12 से लेकर 7 बजे तक ये पूरा रेस्क्यू चलाया गया। 7 बजे, इतने घंटों का ये पूरा रेस्क्यू, जिन्होंने 18 दुकानों में आग बुझाई और बाकी दुकानों को आग की चपेट में आने से बचाया। अभी के हालात अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से ट्रॉलियों से सामान भर भर कर इसमें डाला जा रहा है। पूरी दुकानें जो हैं जलकर राख हो चुकी हैं। 18 दुकानें, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी भयंकर ये आग रही होगी। शॉर्ट सर्किट वजह बताइए। अगर मैं आपको इस पूरी मार्केट की बात बताऊं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वायर ही वायर आपको हर तरफ नज़र आएंगे। हर जगह तारों का ये जाल जो है इस मार्केट में बिछा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बड़ी वजह बना यहाँ पे आग लगने का। अब यहाँ पे मौजूदा लोगों से जानेंगे और अंदर जाके आपको हालात दिखाएंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा कि क्या कुछ हालात थे उस समय। चलिए चलते हैं सीधा और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। मेरे साथ जो है अभी मौके पे यहाँ की निगम पार्षद रविंदर कौर जी मौजूद है। इनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर इस पूरे मामले पे इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार मैम। मैम, क्या कहेंगे इस तरीके से दिल्ली में लगातार जो है फायर के मामले सामने आते जा रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है? शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है? हाँ, मुझे भी एक्चुअली सुबह ही पता चला कि सुबह कॉल आया कि इस तरह से यहाँ पर मार्केट में आग लग गई है और जिस ढंग से यहाँ पर दुकानों का एक साथ जो वायर्स हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है। वही उसी का संज्ञान लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, कि देखने आई हूँ कि किस वजह से यहाँ पर कैसे हादसा हुआ। ठीक है मैम, आपको किस टाइम अभी पता चला है? मुझे सुबह 9 बजे पता चला है। पता चला? हाँ जी। ठीक है, तो देखिए इनका कहना भी है कि इन्हें भी सुबह 9 बजे के आसपास पता चला और ये मौके पे यहाँ पे पहुँचे। जो पूर्व विधायक जो है हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे? जहाँ पूरा साल इतनी खुशी से बीता है और ये आखिरी दिन एक दुख का है कि 17-18 दुकानों में ये फायर हुआ है। और जैसे कि यहाँ के दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है रात को, किसी के फ्रिज में या कुछ हुआ। और यहाँ पर डिस्पोजेबल की दुकानें ज़्यादा थी। आप देख रहे हैं पीछे कि सारा डिस्पोजेबल जो घरों में यूज़ किया जाता है उसमें जल्दी आग पकड़ी जाती है। आग पकड़ी गई है और काफ़ी नुकसान हुआ है। और जैसे कि हमारे अजय शर्मा जी हैं, यहाँ के वार्ड इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि रात को 7-8 गाड़ियाँ फायर ब्रिगेड की आई हैं। हमारे MCD के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। वो देख रहे हैं कि जहाँ पर हेल्प की ज़रूरत होगी पूरी हेल्प करेंगे, और ताकि दुकानदारों को जितनी जल्दी से जल्दी सहूलियत करके दोबारा से अपने रोजगार में वापस आ सके। सर, ऐसे में क्या कुछ सहूलियत आपको लगता है, एज अ पूर्व विधायक, आप निगम पार्षद हैं यहाँ के, क्या कुछ सहूलियत इन लोगों को मिलनी चाहिए ऐसे में? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसी के भी दुख में खड़े होना वो बड़ी ज़रूरत है। जहाँ बड़ी मेहनत मशक्क़त करके एक एक दुकानदार सारे दिन की तपस्या करके ये काम को चलाता है। आज उनका नुकसान हुआ है तो उनके साथ खड़े होना हमारा सबसे पहला धर्म है। उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम इनको जल्दी से जल्दी यहाँ साफ़ सफाई करा के जो भी इनके नुकसान हैं एक बारी बात करके किस तरीके से क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं कि जल्दी से ये काम सुचारू रूप से शुरू हो जाए।
हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए आपने निगम पार्षद यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो भी मौके पे जो है यहाँ मौजूद है। अगर मैं आपको अभी के हालात दिखाऊं तो आप देखिए लाइन से जो है कितनी सारी दुकानें इस आग की चपेट में आई। बताया जा रहा है सभी की सभी जो है डिस्पोजल्स की दुकान थी। अगर आप इस दुकान के अंदर का सामान देखें तो सारा सामान जो है डिस्पोजल का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। प्लास्टिक के गिलास जिसकी वजह से आग जो है वो ज़्यादा फैली। आप अंदाज़ा लगाएं साल से एक दिन पहले, नए साल की शुरुआत होने से एक दिन पहले कितना ज़्यादा यहाँ के इन व्यापारियों का नुकसान हुआ। रात के समय 12 बजे जो है बताया गया ये पूरी आग लगी है और काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ के व्यापारियों का हुआ है। आप पीछे देखेंगे तो अभी भी आपको उस दुकान से धुआं उड़ता हुआ नज़र आएगा। बताया जा रहा है मौके पे 6 से 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे पहुँची थी जिन्होंने आग में काबू पाया। अब यहाँ पे मौजूदा जो लोग हैं इनसे जानेंगे और जुड़ेंगे कि आखिर कितना समय लगा था फायर ब्रिगेड को पूरा ये रेस्क्यू करने में। नमस्कार सर, क्या नाम है? सुरेश नाम है। क्या कुछ पता आपको इधर बारे में? नहीं, मैं तो सुबह आया, सुबह पता चला कि काफ़ी नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट के हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, वो काफ़ी नुकसान हुआ है। और 12 से 1 के बीच में कितनी दुकानें जो है चपेट में आई? 18 दुकानें कम से कम 18 दुकानें चपेट में आई हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो तो मौके पे आ गई, नहीं तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। 18 की 18 दुकानें ये डिस्पोजल की शॉप्स थी? नहीं, कुछ डिस्पोजल थे, कुछ यहाँ गोदाम से बने हुए थे, कुछ स्टोर होता था यहाँ पे, कुछ तो बंद थी, अच्छा, कुछ बंद थी। कुछ बंद थी, उनके अंदर सामान थे। और शॉर्ट सर्किट से तो आग फैलती चली गई बिल्कुल। और दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखने में बहुत दुख वाली बात है ये ये तो। सर्जिकल आइटम्स की दुकान थी जो कि पूरे एरिया में मशहूर थी। डॉक्टर्स वगैरह इनके पास आते थे, जो भी है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का काम इनका होता था। तो ये सर्जिकल आइटम्स थी। इधर मिक्सी वगैरह की दुकान रिक्शा भी जल गया पूरा। ये वो भी रिसेंटली नया ही लाया था, ये नया ही रिक्शा था बिल्कुल। और ये भी इनका सर मौके पे कितनी गाड़ियाँ पहुँची थी यहाँ? मौके पे तो आ गई थी 6-7 आ गई थी। हाँ। फिर उसके बाद 24 ही गाड़ियाँ आई हुई हैं। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियाँ मंगवानी? सुबह तक 24 आई थी। अच्छा, सुबह तक रेस्क्यू चला रात के 12 बजे से? रात भर जला यहाँ पे, रात भर, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा नुकसान बहुत सर क्या कहेंगे? सोच भी नहीं सकते हो कि इससे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या कहेंगे सर, नए साल के एक दिन पहले इतना बड़ा नुकसान व्यापारियों का हुआ? बहुत दुख की बात है जी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। देख के ही बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है। हमारा नहीं है, बिल्कुल। हमारा नहीं है, पर देख के हम उनको सोच सकते। सबसे ज़्यादा तो उन कोने वालों का हुआ है ना, उनसे पूछो। जिनका हुआ उनका तो वो तो रात भर रो रहे थे यहाँ पे, रात भर बैठ के रो रहे थे। तो बहुत भी है, तो कुछ दुकानदार तो ऐसे भी है ना जो बिल्कुल ही ऐसे हैं जिनका कर्जा है वो पता नहीं निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो देखिए आप यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे जान रहे हैं कि रात को 12 बजे के तकरीबन ये पूरी आग लगी। 6 से 7 गाड़ियाँ मौके पे पहुँची थी, लेकिन आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है यहाँ मौके पे मौजूद रहीं। 12 बजे से जो है फायर सर्विस के हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने रेस्क्यू शुरू किया और सुबह तक ये रेस्क्यू इसी तरह चलता रहा। देखिए कितनी भयंकर ये आग थी। 18 दुकानें जो है इसकी चपेट में आ गई। 7 बजे तक सुबह बताया जा रहा है, 7 बजे तक पूरा ये रेस्क्यू चला है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस समय 11 से 12 बजे के बीच का समय हो रहा है। अगर आप अभी भी देखें तो आपको धुआं उड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए बिजली की तारें, जो शॉर्ट सर्किट बताया गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग जो है फैलती ही चली गई। देखिए आप एक और तस्वीर यहाँ पे देखेंगे तो कितनी बड़ी ये लापरवाही आपको नजर आएगी, किस तरह से ये पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट। अब वायर्स देखें कैसे फैली हुई है। लोग जो है काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर इस पर? 5-6 साल से ऐसे ही पड़ा है, मैं डेट पड़ा हुआ है बिल्कुल। इसे शॉर्ट सर्किट तो लगेगा ही। कंप्लेन करिए इसकी? कंप्लेन किए हैं नहीं जी, हाँ 3-4 साल पहले कंप्लेन किए हैं लेकिन सुधार नहीं। किसके पास गए कंप्लेन? जब ये आ रहे थे रेगुलर उसी टाइम बात की थी ना। अच्छा, तो उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया? कुछ नहीं वो कहते महीने भर में कर देंगे। 5-6 साल हो गए, ओवरहेड वायरिंग है वहाँ से करंट। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह बन सकती है वहाँ पे उसी शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट की वजह वहाँ भी इसी तरह से खुला है। सब जगह ऐसी है, हर जगह पूरी मार्केट में ऐसे ही खुला हुआ जनता है। को भी इससे करंट लग सकता है ना, जनता को भी लग सकता है आप इसमें। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, सारी तारें बिल्कुल ओपन है, कोई नहीं है, सिर्फ जॉइंट लगा रखे हैं, लोहे के साथ में बॉक्स है। कोई ऐसी कोई जरा सी भी इसमें प्रोटेक्शन नहीं। दुकानों में यहीं से सप्लाई है। देखिए ये बताया जा रहा है कि पूरा का पूरा ये वायर आप देखेंगे तो ये खुली पड़ी हुई है और इसी वजह से इस पूरी मार्केट में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिस वजह से कल रात यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो गया। लोग जो है यहाँ पे प्रशासन से काफ़ी नाराज़गी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि आज से 4 से 5 साल पहले लोगों ने इसकी शिकायत की,
कंप्लेंट दर्ज की, जिसके बाद 1 महीने के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन यहाँ पे लोगों को दिया गया था। लेकिन किसी भी तरह की अभी तक कोई कार्रवाई इस पर पूरी नहीं की गई, जिस वजह से लोग बेहद नाराज़, और लोगों का कहना है कि इस तरीके की लापरवाहियाँ ही शॉर्ट सर्किट की वजह बनती हैं और आज उन व्यापारियों का इसी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है यहाँ पे हो गया। तो देखिए, अभी हमने आपको दिखाया कि लोगों ने किस तरीके से बताया कि 6 से 7 साल इस पूरे मामले को हो गए। इसी तरह से वायर्स पूरी मार्केट में फैली हुई हैं। अभी निगम पार्षद जी मेरे साथ मौके पे मौजूद है, मैं इनसे जान लेती हूँ कि आखिर अगर बार बार लोगों ने इस चीज़ की शिकायत करी तो चाहे निगम पार्षद हो, चाहे ये काम विधायक का हो, या किसका काम है, मैम से जानेंगे। और अभी तक अगर विधायक का ये काम है तो विधायक राजकुमारी ढिल्लो जी ने इस पर अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया। मैम, आप मौके पर मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पे थे, लोगों का कहना है कि बार बार कंप्लेन करी, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे हमारे यहाँ के विधायक जी हो, बट किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बार बार आश्वासन देते हैं 1 महीने में, तो क्यों कमी आ रही है? देखो, मेरे को लगता है कि जैसे कि ये तारों के जंजाल है, एक जगह नहीं है, पूरी दिल्ली में ऐसे बुरा हाल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमें इसको कहाँ इन्फॉर्म करना है। पहले तो अपनी MLA मैम को कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए, नहीं होता तो ऊपर DGM तक कंप्लेंट कीजिए, आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड कीजिए, ताकि इसका जल्द से जल्द निवारण हो सके। क्योंकि ये नुकसान किसका होगा, ये आपका अपना नुकसान है। तो मैं कहूँगी कि इस नुकसान ना हो तो इससे पहले ही आप कुछ तुरंत ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि इसको दोबारा से ये ऐसे हादसा ना हो सके। मतलब आपका ये कहना है कि लोगों को पहले विधायक के पास जाना चाहिए, विधायक को हाँ, कंप्लेंट। विधायक, क्योंकि इजी, आप लोगों के पास इजी वे वही है कि आप विधायक के पास जाइए, कंप्लेंट लिखवाइए और जल्द से जल्द इसका निवारण। आगे नहीं होता तो आगे DGM के पास जाइए, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप कहीं ना कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं निगम पार्षद हैं आप यहाँ पे, अगर ये आपके पास आए, मतलब अगर, क्योंकि निगम पार्षद के पास पहले लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं कि निगम पार्षद शायद हमारी बात विधायक तक पहुँचा दे, तो आपके पास अगर आए तो आपका इनको क्या जवाब? मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग आए थे यहाँ से, तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई है। बट मेरे पास जो कंप्लेंट आई थी, मेरे अपने फतेहनगर वार्ड से कंप्लेंट आई थी कि किस तरह से वो तारों का जंजाल है, यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं से नुकसान हो सकता है, हमारे घरों को नुकसान हो सकता है। तो मैंने उसी टाइम DGM को कॉल किया, मैंने कहा कि आप बस फॉलोअप में रखिए, ताकि फॉलोअप में रहेंगे तो जल्दी काम होगा। आप मुझे बताएंगे, मेरे पास रोज़ की 100 कंप्लेंट्स होती हैं, तो कई बार वो स्लिप हो जाते हैं। आप कंटिन्यूशन में लेंगे, आप में से रेगुलर रहेंगे या रेगुलर टच में DGM के रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने DGM के संपर्क में रहे, उनके वहाँ पर सारी तारें को हटाया गया और एक मतलब कि वहाँ से पूरे वायर का काम हो गया। ठीक है सर, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, एज अ पूर्व विधायक आपको पता होगा ड्यूटीज़ क्या होती हैं। अब ये लोगों की कंप्लेन है कि बार बार बोला, लेकिन विधायक जी जो मैम है यहाँ पे राजकुमारी ढिल्लो जी सुन ही नहीं रही हैं। आपको क्या लगता है कि उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए यहाँ पे? देखिए, BSCS डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के अंडर आता है और जहाँ पर इस तरीके से हर किलोवाट पे BSCS डिपार्टमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट लेता है, लगभग 45 से 50 रुपए पर किलोवाट पे एक आदमी से लिया जाता है। अगर आप लगाएं कि किसी के यहाँ पर 10 किलोवाट है तो 500 रुपये महीना एक आदमी दे रहा है। अगर पूरे विधानसभा में हम लोग बात करें 45,000 घर हैं, ठीक है जी, तो 500 रुपये के हिसाब से लगा लीजिए 22.5 लाख रुपया हर महीने उनके पास मेंटेनेंस का पहुंच रहा है। और 22.5 लाख को आप 12 से गुना कर लें, ठीक है जी, लगभग कितना पैसा उनके पास पहुंच रहा है। और ये काम पिछले 16 साल से उनके पास मेंटेनेंस की कॉस्ट आ रही है। तो ये चीज़ हमने वहाँ के CO से भी बात की है और उनको बोला है, उन्होंने काफ़ी जगह पे मेंटेनेंस शुरू कराई, लेकिन ये मार्केट में मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ ये बहुत बुरा हाल है। तो MLA को भी संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए, बात करनी चाहिए, इमरजेंसी में मीटिंग बुलाकर ये सारी चीज़ों को दुरुस्त कराना चाहिए कि ऐसी वारदात दोबारा ना हो। शुक्र है भगवान का कि अभी सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा माल का नुकसान हुआ है। अगर जान का नुकसान हो जाता तो शायद भरपाई नहीं कर सकता। तो इस
चीज़ पे इमिडिएटली उनको कार्रवाई करनी चाहिए। करनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने देखिए निगम पार्षद को, पूर्व विधायक को सुना कि उन्होंने किस तरीके से बताया कि विधायक की ये जिम्मेवारी होती है कि उसको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ की विधायक हैं राजकुमारी ढिल्लों जी, निगम पार्षद को आपने सुना कहीं ना कहीं वो भी अपनी जिम्मेवारियाँ उन पर डालती हुई नजर आई, और इसी तरीके से जो विधायक है वो भी आगे अपनी जिम्मेवारियाँ किसी ना किसी पे डालती हुई आपको ज़रूर नजर आएंगी। लेकिन अब जनता का सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये जिम्मेवारी है किसकी। अगर विधायक नहीं सुनेंगे, निगम पार्षद नहीं सुनेंगे, तो इस तरीके की जो बड़ी घटना जो है जनकपुरी की इस सब्जी मंडी में देखने को मिली, शायद ये और भी बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन देखिए ये तो छोटे में छुटकारा हुआ, लेकिन अब लापरवाही सरकार की जो है यहाँ पे सीधी सीधी नजर आ रही है। पीछे आप देखेंगे बताया जा रहा है ये जो रिक्शा है ये किसी ने नया ही लिया था और ये रिक्शा पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये दुकान जो है ये भी आधी इसकी चपेट में आ गई है, पूरी की पूरी जो है पीछे दुकानें चपेट में। क्या कह रहे ये दुकान तो सिर्फ इसलिए बच गई कि यहाँ एक फायर ब्रिगेड गाड़ी खड़ी थी, हैं? अच्छा, उसने यहाँ से फिर तो यहाँ अगर नहीं होती तो ये भी आ जाती, उसके साथ पीछे पूरा आ जाता। बहुत नुकसान। देखिए जिनका ये नुकसान हुआ है बताया जा रहा है उन व्यापारियों का रात से ही रो रो के इतना ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि नए साल से एक दिन पहले इस तरह का नुकसान होना ये अपने आप में काफ़ी दुखद की बात है। अगर आप पीछे देखेंगे, अभी आप थोड़ा हम आगे जाके अगर आपको दिखाएं, वैसे आगे जाने से मना किया जा रहा है, लेकिन आप इन दुकानों में देखते चले जाएंगे तो कितनी ज़्यादा, और बताया जा रहा है काफ़ी पुरानी सब्जी मंडी है यहाँ पे काफ़ी। सर ये दुकानें कितने साल पुरानी है यहाँ पे? बहुत पुरानी सरकारी दुकानें हैं सारी। अच्छा। ये बहुत पुरानी है, ये 77 से है। ठीक है, तो देखिए इतनी पुरानी मार्केट जहाँ पे पूरी जनकपुरी के लोग, जनकपुरी के अलावा भी रहने वाले लोग यहाँ पे आते हैं, इतना भारी नुकसान जो है इस मार्केट का हुआ है। अगर आप नीचे देखते चले जाएं तो देखिए कितना ज़्यादा जो है सारा सामान जल के यहाँ पे राख हो गया है। अब व्यापारियों का जो है इसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ और निगम पार्षद मौके पे मौजूद रही, कहीं ना कहीं हेल्प का जो है आश्वासन उन्होंने दिया। अब इस पूरी खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन बलराम के साथ।